हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 15 है ये, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 23। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आपको बोला है प्रज्ञा टेस्टेड the solubility of three different substances at different temperatures and collected the data as given below। प्रज्ञा ने एक solubility टेस्ट किया कुछ सब्सटेंस का, जिसका solubility टेस्ट का जो भी रिजल्ट था वो यहाँ पर दिया हुआ है। अलग अलग टेम्परेचर का उसने टेम्परेचर पे उसने solubility टेस्ट किया हुआ है। इन सब का रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि ये पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट का 283 केल्विन में क्या रिजल्ट रहा, 293 में क्या रिजल्ट रहा, 343 में क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, ये जो टेबल है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबका यहाँ पर दिया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट के बाद में सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे बोला है आपको रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ जो रिजल्ट दिया हुआ है, इन रिजल्ट्स में जितने भी ग्राम दिए हुए, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है 283 केल्विन में, जब 21 ग्राम हम पोटेशियम नाइट्रेट मिला देते हैं, वो भी 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं सारे के सारे सैचुरेटेड सोल्यूशन के डेटा दिए हुए हैं आपको। 293 केल्विन में इतना लगेगा, 343 में इतना लगेगा, तो ये सारा आपको डेटा दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका हमको सोल्यूशन या आंसर बताते जाना है। तो देखते हैं इसका पार्ट ए में क्या पूछा हुआ है। देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो देखिए उस टेबल में से मैंने केवल यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का डेटा निकाल के रखा हुआ है। अब इसमें आपको क्या पूछा है कि 313 केल्विन में, ये है 313 केल्विन, 313 केल्विन में अगर आप 50 ग्राम्स ऑफ वाटर का यूज़ करते हो तो जो पोटेशियम नाइट्रेट का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो कितना फॉर्म होगा। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर में आप यूज़ कर रहे हो तो आपका सोल्यूशन में यहाँ पर कितना बन रहा है, 62 बन रहा है, 62 फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप इसको आधा कर देते हो, वाटर आधा कर दो, 50 ग्राम का करोगे तो सोल्यूशन कितना फॉर्म होगा, 62 और डिवाइडेड बाई 2, जिसको काटने पर आपका आंसर आएगा 31। अब ये जो पूरा सोल्यूशन है, पूरा डिटेल है, ये यहाँ पर मैंने सोल्यूशन बनाकर रखा हुआ है। ये आप सोल्यूशन पूरा देख सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। एक बार मैं आपको इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिया हुआ है मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला है। KNO3 to produce a saturated solution of KNO3 in 100 ग्राम ऑफ वाटर at 313 केल्विन is 62 ग्राम। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल में कि अगर आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर में बनाना है तो 62 ग्राम बनेगा 313 केल्विन पे। ठीक है, टेम्परेचर जब 313 केल्विन होगा। तो अब यहाँ पर देखो, जब आपको 50 ग्राम में बनाना है तो मास ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन इज इक्वल्स टू, ये लिखा है 62.0। ठीक है, किसी को अगर पॉइंट ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ साइड में लिख दिया हूँ, 62.0 है, 620 नहीं है। तो 62.0 इंटू 50 करेंगे डिवाइडेड बाई 100, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर 31 ग्राम आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में आपको पूछा है प्रज्ञा makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, रूम टेम्परेचर जो होता है वो 293 केल्विन होता है। तो प्रज्ञा ने क्या किया, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, और वाटर के साथ में उसने बनाया था 353 केल्विन के टेम्परेचर में। उसके बाद उसने उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया रूम टेम्परेचर में, जो कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 293 केल्विन। तो ठंडा होते होते 293 केल्विन तक के टेम्परेचर में उसको उसने रख दिया था।
व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कूल्स, और जब सोल्यूशन ठंडा होगा तो उसको क्या देखने के लिए मिलेगा ये आपको बताना है। तो सोल्यूशन देखिए यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में घुलने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी। तो सॉलिड को अगर लिक्विड में आप डाल रहे हो तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है जो जल्दी वो सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। आगे बोला है रूम टेम्परेचर इज 298 केल्विन, ये मैंने आपको बता दिया, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। वाइल द सैचुरेटेड सोल्यूशन वाज फॉर्म्ड एट 353 केल्विन। तो क्वेश्चन में आपको बताया कि प्रज्ञा ने 353 केल्विन में सोल्यूशन को बनाया था। Hence she will find crystal of potassium chloride when the solution cools down। तो जब सॉल्यूशन ठंडा होने लगेगा तो वहां पर उसको पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स देखने के लिए मिलेंगे। अब ये वैसा ही है जैसे कि अगर पानी फ्रिज के बाहर में रखा हुआ है तो जब तक बाहर में रखा हुआ है तब तक तो वो लिक्विड है, लेकिन जब आप उसको वापस फ्रीजर में डाल दोगे तो वो तो क्रिस्टल के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में जमने लगेगा। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड का जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगेगा, इसी वजह से वो जो है आपको क्रिस्टल के फॉर्म में दिखने लगेगा, उसमें डिसॉल्व जल्दी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी में देखते हैं क्या दिया है। पार्ट सी में बोला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको टेबल देख के ही बताना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट at 293 Kelvin, which salt has the highest solubility at this temperature। अब ये टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल को देख के आपको यहाँ पर डेटा को लिखना है। ठीक है, कि किसका सॉल्युबिलिटी कितना है 293 केल्विन में, और लिखने के बाद आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखियो पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम है, 32 ग्राम जो है जब उसमें डाल देते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है एट 293 केल्विन। सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड का दिया हुआ है 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है 37 ग्राम। ये जो पूरा डेटा है आपको इस टेबल में दिया हुआ है, कहीं अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इसमें आप चेक कर सकते हो, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है वो दिख रहा है आपको अमोनियम क्लोराइड में 37 ग्राम का। तो जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है विच सॉल्ट हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, तो हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी वो अमोनियम क्लोराइड का है जो कि 37 ग्राम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट डी में देखिए क्या बोला है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। देखो जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये चीज़ तो हम चैप्टर के टाइम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर में दिया है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पेज नंबर 23 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।